Hello everyone. Today I will discuss create connection, create database and show existing databases. Now let's start. Create connection. Create connection means connections create between Python and MySQL. अब Python क्या है? Python एक हाई लेवल लैंग्वेज है. MySQL क्या है? एक डेटाबेस है. तो हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मैंने MySQL का इंस्टॉलर इंस्टॉल किया था एंड कनेक्टर इंस्टॉल किया था. ठीक है. अब क्या करते हैं हम पाइथन लैंग्वेज को MySQL डेटाबेस से MySQL के कनेक्टर की हेल्प से हम इसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हम इंपोर्ट mysql.connector को अगर मैं शेल पे राइट करती हूँ पाइथन के, एंटर प्रेस करती हूँ तो कोई मेरे एरर नहीं आती थी. ठीक है. डैट मीन्स कनेक्टर सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो गया था. तो import mysql.connector means it is the module to communicate with MySQL server. इतना क्लियर है. अब हम बात करते हैं mysql.connector.connect. ये क्या है? हमने क्या किया, db_connections नाम का एक वेरिएबल जिसमें मैं जो mysql.connector.connect का मेथड है और उसमें जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो मैं db_connection में पास करूंगी. ठीक है, उसमें स्टोर करूंगी. तो क्या है, यूज द mysql.connector.connect मेथड ऑफ MySQL कनेक्टर पाइथन विद रिक्वायर्ड पैरामीटर टू कनेक्ट MySQL. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम इस मेथड को जो MySQL कनेक्टर पाइथन को हम कनेक्ट करते हैं सम पैरामीटर के साथ जो कि कनेक्ट करता है MySQL के साथ. तो इसमें पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इज इक्वल टू रूट एंड पासवर्ड जो भी. अब ये पासवर्ड क्या है? ये वो पासवर्ड है जो आपने MySQL का इंस्टॉलर जब इंस्टॉल किया था. ठीक है. तो आपने उसमें वो पासवर्ड को राइट किया था, ये वो पासवर्ड है. तो होस्ट क्या होता है? होस्ट एक सर्वर नेम होता है, एक IP एड्रेस होता है ऑन विच MySQL इज रनिंग. ओके, क्लियर है. यूजर क्या होता है? यूजर इज द यूजर नेम दैट यू यूज टू वर्क विथ MySQL सर्वर. तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम फॉर द MySQL डेटाबेस इज द रूट. ओके. एंड पासवर्ड आप वो राइट करेंगे. SQL ट्यूटोरियल ये वो पासवर्ड है जब मैंने MySQL इंस्टॉलर को इंस्टॉल किया था, देन मैंने ये पासवर्ड राइट किया था. ओके. तो अगर आप यूजर रूट लिखते हो तो आपको if you are using root then you would not need to the password. okay, means हमें अगर हम रूट राइट करते हैं तो हमें नीड नहीं होती कि हम पासवर्ड राइट करें. बट ये उनके लिए नेसेसरी है अगर जिन्होंने ऐड यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक किया होगा, यूज़र का एक नाम दिया होगा, तो आपको पासवर्ड लिखना कंपलसरी हो जाता है. ठीक है. तो इतना क्लियर हो गया कि हमने इसमें क्या क्या किया. हमने इसमें we are using the MySQL connector Python module to communicate with MySQL server. Okay, we are use the mysql.connector.connect method of MySQL connector Python with required parameter to connect MySQL. Okay, तो इतना क्लियर है. अब मैंने प्रिंट कैसे करवाया है? प्रिंट मैंने जो भी DB के अंदर जो क्रिएट हुए कनेक्शंस को, अब आपको पता है जिनको पाइथन आती है कैसे प्रिंट होता है, हमें कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो तो हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. ठीक है. तो आप देखिए कनेक्शन इजीली क्रिएट हो गए हैं. आउटपुट में आपके पास इसका प्रिंट हो गया है कनेक्शंस का, कनेक्टर का. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट डेटाबेस. ठीक है. इतना अब हमें क्लियर हो गया कि हमें कनेक्शन कैसे क्रिएट होना है, इसमें तो कोई हमें दिक्कत नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कर्सर. अब कर्सर क्या होता है? कर्सर इज अ ऑब्जेक्ट. ओके, हम इसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, कर्सर ऑब्जेक्ट को. अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम जो भी हमें कनेक्शंस तो हमने क्रिएट कर दिए, लेकिन उस कनेक्शंस को हमें डेटाबेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जो कनेक्ट का जो मेथड है, ठीक है, उसके साथ हम एक कर्सर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ताकि हम डेटाबेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें. ये क्या करता है? ये करता है यूज द कनेक्शंस ऑब्जेक्ट रिटर्न्ड बाय अ कनेक्ट मेथड टू क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशंस.
ओके, नेक्स्ट इज कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, जो भी हमें क्वेरी रन करनी हो, ठीक है, इट मीन्स टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज फ्रॉम पाइथन। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। डेटाबेस को सबसे पहले हम क्या कनेक्शंस क्रिएट करते हैं, देन हम कर्सर के ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। थर्ड, जो भी क्वेरीज हम पाइथन के थ्रू जो माई एसक्यूएल क्वेरीज में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट की हेल्प से आप उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम माई कर्सर लिया है, आप यहाँ पे कर्सर भी लिख सकते हैं, माई अंडरस्कोर कर्सर भी लिख सकते हैं, जो आपको चाहे वो नाम आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डॉट कनेक्ट, डॉट कर्सर, ये इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर की, आप ये यही राइट करेंगे, ठीक है। देन प्रिंट डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली, ये ऑप्शनल है, अगर आप रन में ये देखना चाहते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट पास करा दी, डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली। आप रन विंडो में देखिए कि आपका डेटाबेस db_youtube के नाम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने मेरे प्रीवियस देखा होगा, पासवर्ड की मैंने लिखी थी PASSWD, आप ये भी लिख सकते हैं, PASSWORD, ये भी राइट कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि हमें वो डेटाबेस देखना है कि वो डेटाबेस क्रिएट हो गया या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हम टास्क बार में जाके माई एसक्यूएल वर्कबेंच को राइट करेंगे, आप उसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। अब आप देखेंगे यह डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे, जो एरो में आपको मैंने बताया है कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओके, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये छोटी सी विंडो आपके पास पॉपअप होगी। अब यहाँ पे स्टोर्ड कनेक्शंस में आप देख रहे हैं लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल। अब ये उनके लिए, उस यूजर्स के लिए है जो सिर्फ माई एसक्यूएल पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ माई एसक्यूएल सीखना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, स्टोर्ड कनेक्शंस लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके पे प्रेस कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक कर दूंगी, आपके पास ये क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर क्वेरी विंडो पे आप कोई और नई क्वेरी विंडो ओपन करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाएंगे, न्यू क्वेरी टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्वेरीज को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है। अब क्वेरी विंडो को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर हमारे पास विंडो पे आप देखिए कि ये कीवर्ड भी हेल्प करता है, कीवर्ड भी हमें सजेस्ट करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, क्या राइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सी राइट किया तो मेरे पास सी की विंडो पॉपअप होगी कीवर्ड उसके, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि जो डेटाबेस मैंने पाइथन की हेल्प से परफॉर्म किया था, अब वो मैं एसक्यूएल में परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस DB_experiment। मैं सारे डेटाबेस को हमेशा DB_ से ही स्टार्ट करती हूँ। आपके ऊपर है कि आप किस पे भी काम कर रहे हो, DB_ स्कूल, कॉलेज, बुक, ठीक है, लाइब्रेरी, आप जो भी डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं आप जिस भी नाम का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या राइट किया, सेम क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम क्वेरी विंडो पे जाएंगे, क्वेरी विंडो पे हम एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट पे, ठीक है, क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट पे हम क्लिक करेंगे। तो आप नीचे की तरफ एरो जो है उस पे देखिए क्या मैसेज लिखा हुआ है, क्रिएट डेटाबेस DB_experiment की क्वेरी मैंने राइट करी थी, मैसेज आ गया 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स आपका ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अगर कोई एरर होती या कोई मिस्टेक कुछ भी होता तो वही यहीं पे आपको शो कर देता कि ये एरर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अभी लोकल इंस्टेंस पे डेटाबेस को क्रिएट किया है। हम क्वेरी में गए, क्वेरी विंडो में, और एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट पे मैंने क्लिक किया, जैसे पाइथन में आपकी रन कमांड होती है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट, ठीक है। डेटाबेस क्या हो गया, आपका इजीली क्रिएट हो गया।
नाउ नेक्स्ट इज कि अगर मान लो कि मैं कोई डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ, अब मुझे, अभी तो हम ठीक है बिगनर्स हैं, कल को अगर हम मल्टीपल काम स्टेज पे काम करेंगे, अगर मैं कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑलरेडी क्या वो डेटाबेस एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक क्वेरी होती है शो डेटाबेसिस। अब आप प्रीवियस क्वेरी और इस क्वेरी में एक चेंज देखेंगे कि मैंने db अंडरस्कोर एक्सपेरिमेंट के बाद सेमी कोलन लगाया है। ये क्यों लगाया है स्टूडेंट मैंने, कि ये एक मेरी क्वेरी की विंडो है। अगर मैं एक क्वेरी विंडो पे एक ही क्वेरी राइट करती हूँ तो मुझे उसके लिए सेमीकोलन की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप एक क्वेरी विंडो पे मल्टीपल क्वेरीज राइट करना चाहते हैं तो एक क्वेरी और दूसरी क्वेरी के बीच में आप सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये एरर आपके पास क्रिएट हो जाएगी। अब क्या है, हम शो डेटाबेसिस को सिलेक्ट करेंगे, करंट स्टेटमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एंड क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे करंट स्टेटमेंट को। अगर आप ऑल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एरर आएगी। क्यों? क्योंकि डेटाबेस जो क्रिएट करने वाली क्वेरी है वो भी एग्जीक्यूट होगी, तो आपके पास ये एरर आ जाएगी कि दिस डेटाबेस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, करंट क्वेरी को हम सेलेक्ट करेंगे, क्वेरी में जाएंगे, एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट पे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी क्वेरी परफॉर्म होगी। आप देखिए डेटाबेस शो हो जाएगा आपके पास। आप रिजल्ट ग्रिड में देखिए आपने db अंडरस्कोर एक्सपेरिमेंट का आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने पाइथन की हेल्प से जो एक क्वेरी हमें परफॉर्म करी थी, क्रिएट डेटाबेस db अंडरस्कोर यूट्यूब, आप देखिए कि वो भी आपको इस क्वेरी विंडो में दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हमारे पास आता है कि अब हम लोकल इंस्टांस पे काम कर रहे थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स हमारी ये नीड है कि हम db अंडरस्कोर यूट्यूब के डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा, नाउ स्टूडेंट अब हमारी नीड क्या है, हम ये चाहते हैं कि हम अब आप देखिए लोकल इंस्टांस MySQL लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोकल इंस्टांस पे तो मतलब ये है कि कोई सिर्फ MySQL पे काम कर रहा है और उस पर SQL की क्वेरीज को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं पाइथन की कनेक्टिविटी अगर MySQL के साथ कर रही हूँ तो मुझे जो डेटाबेस मैंने पाइथन के थ्रू क्रिएट किया है, अब मैं उसी डेटाबेस पे काम करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता लगना चाहिए कि मैं इंसर्ट कमांड अगर करती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी, अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है, ये सभी मैं डेटाबेस यूट्यूब के अंदर ही करना चाहती हूँ। तो आपको जिस डेटाबेस पे आप काम करना चाहते हैं आपको पहले वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करोगे, कोई क्वेरीज आप राइट करोगे तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट योर पर्टिकुलर डेटाबेस। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम डेटाबेस पे जाएंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस एरो पे आप देख लीजिए, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखिए कि पहले मैंने क्या किया था, स्टोर्ड कनेक्शन लोकल इंस्टांस को मैंने क्लिक करवाया था आपसे, अब हम वो नहीं करेंगे। स्कीमा आप देखिए येलो एरो पे, डिफ़ॉल्ट स्कीमा db अंडरस्कोर यूट्यूब मैंने एंटर कर दिया जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा एक तरह का डेटाबेस ही होता है आपका। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम db जो भी आपने डेटाबेस आप बनाएंगे वो यहाँ स्कीमा में एंटर करेंगे, देन आप ओके को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ओके को प्रेस करेंगे आपके पास ये क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगी। आप देखिए वो लोकल इंस्टांस की विंडो थी और ये MySQL@localhost की विंडो है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे अब काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो सेम वर्क जैसे हम लोकल इंस्टांस पे कर रहे थे हम अपने डेटाबेस पे भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, जैसे शो डेटाबेस मैंने वहाँ राइट किया था, यहाँ पे कीवर्ड हमें बता देता है हमें क्या राइट करने हैं। शो डेटाबेसिस मैं राइट करूँगी, देन क्वेरी पे जाके एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करूंगी। तो आप देखिए सेम आंसर जो आपका वहाँ पे आ रहा था डेटाबेस रिजल्ट ग्रिड में, आपके एक्सपेरिमेंट यूट्यूब सारे डेटाबेस आपको शो हो जाएंगे। इतना क्लियर है?
नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि अगर आप ये शो देखना चाहते हैं कि आप पाइथन के थ्रू आप चेक करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाइथन के थ्रू आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि क्रिएट डेटाबेस करते थे। लेकिन अगर जो डेटाबेस का नाम आप राइट करना चाहते हैं, हो सकता है कि उस डेटाबेस के नाम से ऑलरेडी ही आपके पास डेटाबेस हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथन की हेल्प से ही पहले ये चेक करेंगे कि पर्टिकुलर हमारे जो माई एस के साथ हम कनेक्ट करेंगे क्या उसमें ऑलरेडी डेटाबेस है तो नहीं। ठीक है, चेक करेंगे एग्जिस्टिंग डेटाबेस को। तो हमने क्या किया, हमने वही सेम कनेक्टिविटी क्रिएट, हम कनेक्शंस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, कर्सर के ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट करेंगे। ओके, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मैंने आपको बताया था कि ये एग्जीक्यूट आपके एसक्यूएल की क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए होता है। एंड शो डेटाबेसेस, जो सेम क्वेरी होती है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे ऐसे राइट कर देंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि रन में कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया है। अब आप समझेंगे कि क्यों नहीं आ रहा था। क्या किया मैंने स्टूडेंट, मैंने सिंपल पाइथन की हेल्प से जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है उसको एग्जीक्यूट तो करवा दिया, बट मैंने डेटा फैच नहीं करवाया। ना तो मैंने डेटा फैच करवाया, ना मैंने डेटा को प्रिंट करवाया। ये क्वेरी आपकी फॉर लूप को समझ गए होंगे जिनको पाइथन की मेरी वीडियो फॉर लूप की देखी होगी, जिन्हें पाइथन अच्छे से आती है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। इसमें हम फॉर लूप की हेल्प से, ठीक है, डेटा को फैच करेंगे, उसकी ट्रैवर्सिंग करेंगे और डेटा जैसे जैसे हमारा प्रिंट करवाते जाएंगे हम। तो जितने आपके डेटाबेस होंगे आप देखिए सेम जो आपने लास्ट आपने अभी माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे किया था, एज इट इज रिजल्ट ग्रिड में जो डेटा आया था सेम डेटा इसकी रन विंडो पे आ रहा है। ठीक है, तो फॉर लूप की हेल्प से डेटा को मैंने फैच करवाया, प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने पे पाइथन की में प्रिंट स्टेटमेंट से डेटा क्या हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया। ठीक है, डेटाबेस क्या हो गया आपके पास, डिस्प्ले हो गए। तो स्टूडेंट आपने अभी तक क्या सीखा, आपने सीखा कि कनेक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सेकंड डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट मैंने आपको माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे भी करना सिखाया। देन हमने शो डेटाबेसेस जो है माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे भी काम किया। एंड देन हमने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को चेक करने के लिए मीन शो डेटाबेसेस की हेल्प से हमने पाइथन में एसक्यूएल की क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया और डेटाबेस, सारे डेटाबेस को हमने शो कर किया, उसे डिस्प्ले करवाया। ठीक है, नाउ अब हमें इतना क्लियर हो गया है कि कनेक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं एंड डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding Python and MySQL, then please mail me program.tutorial.noida@gmail.com. And if you like my video, then please like, share and subscribe my YouTube channel. Bye. Thank you.